सबसे बड़ा मुद्दा है फीस का। यदि 400% फीस बढ़ा दिया जाएगा और उसके खिलाफ जो एक छात्र संगठन बताता है कि मैं विश्व का सबसे बड़ा छात्र संगठन हूँ, एक आवाज़ नहीं उठाता है आज तक। आप पता कर लीजिएगा एबीवीपी का इसके अगेंस्ट एक आवाज़ नहीं है। जो स्टूडेंट है वो तो पहले से डरे हुए हैं, एबीवीपी के नाम से तो आ ही नहीं रहे हैं। जो वोटिंग होनी चाहिए 100% वोटिंग के हिसाब से सिर्फ 40% वोटिंग हो रही है, 60% बच्चे आए नहीं। पहली चीज़ तो दिक्कत है कि उन्होंने जो झगड़े देख लिए 4 दिन पहले, जो झगड़े हुए उसके बाद नेक्स्ट डे भी झगड़े हुए, और झगड़े देख के तो स्टूडेंट आएंगे नहीं कभी। तो स्टूडेंट की ऐसे ही कम हो गए एबीवीपी के झगड़े से, और जो बचे हुए स्टूडेंट्स हैं उन्होंने एबीवीपी का काम देख लिया है। अभी 3 साल के बाद ये इलेक्शंस फिर से हो रहा है, ड्यू टू कोरोना वायरस इलेक्शंस नहीं हो रहा था। उससे पहले भी हमने देखा है कि लोग जो पार्टीज़ में कैंडिडेट्स खड़े होते हैं वो पैसा, गाड़ी और ये सब चीज़ को दिखा के वो बस पावर में आना चाहते हैं। उसके बाद वो कोई एक्शंस नहीं लेते हैं कि स्टूडेंट का रियल इशूज़ क्या है। नमस्कार, मैं अब्दुल बासित। इस वक्त हम दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर मौजूद हैं, जहां पर इलेक्शन कुछ ही क्षण के अंदर संपन्न होने वाला है। कुछ एनएसयूआई के जो है लोग हमारे साथ मौजूद हैं। अब इनसे भी इलेक्शन के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। सर, इस इलेक्शन के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इलेक्शन तो हम जीत रहे हैं। कुछ लोग अफवाह फैला रहे हैं कि ऐसा है वैसा है, किसी भी बातों पे ध्यान नहीं देना है। इलेक्शन तो हम जीतेंगे। हमारा कल निर्णय आएगा 2 बजे तक। हम चारों सीटों से जीत रहे हैं। हमारे रितेश गुलिया अभी, जो कि आप बहुत अच्छे लीडर्स हैं और अच्छे वोटों से ही जीतेंगे। अच्छा, इसके अंदर जो है इलेक्शन के अंदर जैसे आपने बताया रितेश गुलिया जी हैं, तो क्या मुद्दे उनकी तरफ से खास रहेंगे? देखिए, एनएसयूआई जो अपनी मैनिफेस्टो बनाई है, जो महिलाओं के लिए मैनिफेस्टो बनाई है, आप उसको पढ़िए। एनएसयूआई ने गर्ल्स के लिए स्पेशली मैनिफेस्टो बनाई है, जिसमें गर्ल्स के पीरियड्स के टाइम तकलीफें होती हैं, उसके लिए 12 दिन के लिए छुट्टी माफ़ के लिए बोला है। मेट्रो पासेस के फ्री बोला हुआ है, फ्री वाईफाई के लिए बोला हुआ है, गर्ल्स हॉस्टल्स के लिए बोला हुआ है, जो कि एबीवीपी आज कई सालों से अपने मैनिफेस्टो में बोलते आती है महिलाओं की रक्षा के लिए। आप हाल ही में देख सकते हैं कि एबीवीपी के लोगों ने जो रेप केस आया था, साथ ही साथ आप देख लेंगे गुंडागर्दी से अभी हमारी रितेश की गाड़ियाँ फोड़ दी गई, शुभम चौधरी की गाड़ियाँ फोड़ दी गई। ये गुंडागर्दी ही कर सकते हैं, ये स्टूडेंट के नाम से लड़ा सकते हैं, भिड़ा सकते हैं, ये कुछ नहीं कर सकते। और एनएसयूआई ने जो अपना मुद्दा दिया हुआ है, एनएसयूआई ने जो मैनिफेस्टो दिया है, और एनएसयूआई पूरा करेगी। महिलाओं के सम्मान के लिए एनएसयूआई हमेशा मैदान में है, और एनएसयूआई हमेशा सम्मान में के लिए खड़ी रहेगी। ये जैसे एजुकेशन सिस्टम जो है, अब जैसे इलेक्शन छात्र संघ का इलेक्शन हो रहा है, इस एजुकेशन सिस्टम के अंदर आप क्या समझते हैं कि क्या चीज़ मिसिंग है और क्या चीज़ चेंज होनी चाहिए? एग्जैक्टली सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि जो स्टूडेंट यूनियन का जो इलेक्शन होता है उसका मेन पर्पस क्या है। उसका मेन पर्पस है कि जो स्टूडेंट्स के इश्यूज़ हैं उसको सॉल्व किया जाए जल्दी से जल्दी। यहाँ पे जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी की अगर हम बात कर लें तो यहाँ से मतलब देश के हर कोने से लोग आते हैं, गरीब अमीर सब लोग आते हैं। तो सबसे पहले जो भी कैंडिडेट खड़ा हो रहा है वो उसको समझना पड़ेगा ग्रास रूट लेवल पे कि स्टूडेंट्स की इश्यूज़ क्या है। फीस है या रहने की दिक्कत है या खाने की दिक्कत है या फिर एजुकेशन से रिलेटेड क्या क्या इश्यूज़ हैं। तो सबसे पहला लीडर का जो मेन पर्पस होना चाहिए वो इन चीज़ों को रिजॉल्व करना चाहिए, ना कि पावर का लालच होना चाहिए कि मैं पावर में आ जाऊं और लोगों को दिखाऊं और अदर पार्टीज हमें नॉर्मली दे मिसयूज द पावर। या एग्जैक्टली। और अभी भी आप लोग देख रहे होंगे कि कुछ पार्टियाँ ऐसी हैं जो मनी का यूज़ करती हैं, जो मनी पावर कहते हैं ना, मनी पावर ओवर रूल द अदर्स थिंग्स। जो फिर हम ये देखते हैं जो क्वालिटी चीज़ें जो चेंजेस आनी चाहिए वो हो नहीं पाता है। और हम अभी 3 साल के बाद ये इलेक्शंस फिर से हो रहा है, ड्यू टू कोरोना वायरस इलेक्शंस नहीं हो रहा था। उससे पहले भी हमने देखा है कि लोग जो पार्टीज़ में कैंडिडेट्स खड़े होते हैं वो पैसा, गाड़ी और ये सब चीज़ को दिखा के वो बस पावर में आना चाहते हैं। उसके बाद वो कोई एक्शंस नहीं लेते हैं कि स्टूडेंट का रियल इशूज़ क्या है। जब फीस हाइक होता है वो नहीं बोलते हैं, जब हॉस्टल्स में इशूज़ होते हैं, हॉस्टल्स बहुत सी लिमिटेड हैं, जो बाहर से रहने आते हैं उनको बहुत ही पैसा देना पड़ता है बाहर रहने के लिए प्राइवेट पीजीज़ में। तो ये सारी जो इशूज़ है उनको हमें देखना पड़ेगा और हमें एजुकेशन से रिलेटेड भी चीज़ें देखनी पड़ेंगी। अभी NEP आई हुआ है, जैसे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, उसमें बहुत सारी फ्लेक्सिबिलिटीज़ गवर्नमेंट ने दी है। तो इसको समझना पड़ेगा और इसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। इस सब चीज़ों का इशू जो भी लीडर खड़ा होता है उसको उठाना चाहिए। चलिए, अपार्ट फ्रॉम एवरीथिंग वी सिंपली वांटेड टू नो अबाउट लाइक एजुकेशन सिस्टम ऑल्सो। उस एजुकेशन सिस्टम, ये प्रॉपर जो भी चीज़ हो रही है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कुछ देखिए, प्रॉपर एजुकेशन तो हो ही नहीं रही है यहाँ पे। तो एजुकेशन के नाम पे खिलवाड़ है। हमारे मोदी जी बोलते हैं कि तुम अगर ग्रेजुएशन कर लो, LLB कर लो और पकौड़े बेच लो। ये हमारा सिस्टम हो गया है। आप MBA कर लो, 17 लाख 18 लाख खर्चा करने के बाद पकौड़े बेचो, अगर जॉब नहीं मिलेगी। आप 10 लाख स्टूडेंट का मेंबरशिप निकालते हो, 10,000 को आप लोग सिर्फ जॉब देंगे। बाकी जो 9,90,000 लोग बचेंगे ना, वो पकौड़े बेचेंगे, मोमोज बेचेंगे, और क्या रहेगा। आप 50 लाख रुपया खर्चा करेंगे, इंग्लिश मीडियम में पढ़ाएंगे। इंग्लिश सिखाना, इससे अच्छा बाकी देशों में भेज दो, इंग्लिश सीख के आ जाएंगे। हमें एक हमारी समझदार इंसान ने अभी ये बात बताई हमें कि अगर इंग्लिश ही सिखाना है, इंग्लिश ही पढ़ाना है तो अमेरिका भेज दो 1 साल के लिए। 17 लाख क्यों खर्चा करना, 1 लाख में इंग्लिश सीख के आ जाएंगे।
आपकी तरफ से क्या सजेशंस होना चाहिए, एजुकेशन सिस्टम के अंदर क्या चीज़ चेंज आना चाहिए सो दैट सबको जो रोज़गार मिल सके? एजुकेशन पे ही ध्यान देना चाहिए। जो आज जो बीजेपी कर रही है, हिंदू मुस्लिम उस पर तो भला नहीं होने वाला है। एजुकेशन पे ध्यान देना है। आप आईआईटी को बढ़ाइए, आप एमबीए स्टूडेंट्स को बढ़ाइए और उनको जॉब के लिए हिसाब से दीजिए। आप उनके ऊपर ध्यान देंगे तो मैं बोलूँगा कि उन पर ध्यान दीजिए। हमें हिंदू राष्ट्र से कुछ नहीं होने वाला है, हमको मंदिर बना के मस्जिद बना के कुछ नहीं होने वाला है। जितना पढ़ेगा इंसान उतना ही बढ़ेगा इंसान, मेरा यही कहना है। आप एजुकेशन में बढ़ावा करिए, एजुकेशन के हिसाब से आप जॉब लाइए, यहाँ पे कंपनियाँ खोलिए। आप इतनी चीज़ों के लिए लड़ाई कर रहे हैं ना, आपके पास तो 4100 करोड़ रुपए हैं। ग्लोबल 20 के लिए आपने 4100 करोड़ रुपए खर्चे कर दिए। 4100 करोड़ रुपए में आप चाहे तो कई राष्ट्रों को, कितने राज्यों को आप सुधार सकेंगे, कितने कंपनियां खोल देंगे, कितने कंपनियां आप खुद डाल सकते हैं। और हमारे पास टैलेंट की कमी है। हमारे पास तो ऐसे टैलेंटेड लोग जाके बाहर वाले हायर कर लिए, जो बाहर जाके जॉब कर रहे हैं। बड़ी बड़ी कंपनियाँ, गूगल की सीईओ ले लो, चाहे आप माइक्रोसॉफ्ट की सीईओ ले लो, सब तो इंडियन है। वो सब इंडिया में काम नहीं कर सकते, लेकिन इनके पास सिर्फ नाजायज़ पैसा खर्चा करने का और लोगों को बस गुलाम जामुन के नाम पे 4100 करोड़ रुपये खर्चे करने हैं और कुछ नहीं। आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, जिस प्रकार से लगातार बीजेपी सरकार शिक्षा का निजीकरण कर रही है, आप देखेंगे कि ये एक नई शिक्षा नीति के तहत हेफा लाते हैं, हायर एजुकेशन फाइनेंस एजेंसी। इसके तहत ये लोग कहते हैं कि जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो या स्टेट यूनिवर्सिटी हो, वो खुद का अपना रिसोर्सेज डेवलप करें। आप बताइए, यूनिवर्सिटी एजुकेशन डेवलप करने के लिए है कि रिसोर्स डेवलप करने के लिए? यूनिवर्सिटी कोई दुकान तो है नहीं। यूनिवर्सिटी एक शिक्षा का मंदिर है, जहाँ शिक्षा प्रदान की जाती है छात्रों को, उनके भविष्य का निर्माण किया जाता है। तो ये इस तरह के कानून लाते हैं, नियम लाते हैं। आप इसके अलावा इतर एक चीज़ और देखेंगे कि जिस प्रकार से अभी हाल ही में तमाम विश्वविद्यालयों की एक फीस एकाएक 300%, 400% गुना बढ़ा दिया गया। मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय का छात्र हूँ, वहाँ पे 400% फीस एकाएक बढ़ा दिया गया। आप बताइए कि जो ग्रामीण अंचल से आने वाला छात्र है, मैं पूर्वांचल का एक बहुत ही निचला गांव का रहने वाला छात्र हूं, अगर इस प्रकार से फीसें लगातार बढ़ने लगेंगी, हॉस्टल की फीसें 12,000 से सीधे 18,000 हो जाएंगी, आने वाले दिनों में हो सकता है कि 18,000 से 30,000 हो। तो जो किसान का लड़का है, गरीब परिवार का लड़का है, वो किस प्रकार अपने छात्रों को पढ़ाएगा? अगर इसके खिलाफ कोई आवाज़ उठाता है तो वो सिर्फ और सिर्फ NSY छात्र संगठन है। आप देखिएगा, कहीं भी इसके खिलाफ ABVP के कार्यकर्ता वो आवाज़ नहीं उठाते हैं। ABVP का कार्यकर्ता बताते हैं कि हम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हैं, लेकिन ये केवल और केवल अखिल भारतीय वायलेंस परिषद है। इनका काम है दंगा फैलाना, मारपीट करना और एक दूसरे समुदाय को एक दूसरे से लड़ाना। तो हम लोग छात्रों को समझाते हैं, बहुत ही उनके अंदर जागरूकता लाते हैं और ये निश्चय है कि इस बार दिल्ली विश्वविद्यालय में छात्रों ने पूरा दमखम से वोट दिया है NSY को, और NSY जीतने जा रही है क्लीन स्वीप चारों पदों पे। NSY भाई ने एक बात बताई कि फ़ीस का, आपको बता देते कि 30% वोटिंग इसलिए भी नहीं हुई क्योंकि लोगों ने फ़ीस नहीं भरी थी और उनको वोट नहीं देने दिया गया। भाई का बात करना सही तरीका था कि आज वोट भी नहीं गिरे 30% बिकॉज ऑफ फीस। यूनिवर्सिटी ने सीधा बोल दिया अगर आपका फीस नहीं है तो आप वोट नहीं दे सकते। अभी वो बाद में अलाउ कर रहे हैं कि आप आइए वोट देने के लिए। बच्चे तो डर गए ना फीस के लिए। तो एक मुद्दा है सबसे बड़ा फीस का। ये भाई ने बहुत अच्छी बात बोली है फीस के लिए। सबसे बड़ा मुद्दा है फीस का। जब 400% फीस बढ़ा दिया जाएगा और उसके खिलाफ जो एक छात्र संगठन बताता है कि मैं विश्व का सबसे बड़ा छात्र संगठन हूँ, एक आवाज़ नहीं उठाता है आज तक। आप पता कर लीजिएगा, ABVP का इसके अगेंस्ट एक आवाज़ नहीं है और वो बताता है अपने आप को छात्र संगठन। किस प्रकार का छात्र संगठन है? और वहीं आप देखिएगा कि पूरे देश में, चाहे वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी रही हो, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी रही हो, DU रहा हो, JNU रहा हो, इस फीस वृद्धि के अगेंस्ट रहा है। वही कोविड टाइम में हम लोगों ने, जब कोविड टाइम में ये लोग ज़बरदस्ती ऑफलाइन एग्ज़ाम ले रहे थे, उसके अगेंस्ट हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया। हम लोगों पर मुकदमे में, तमाम मुकदमे में जेल भी गए हम लोग। अभी हाल ही में हम मणिपुर हिंसा के खिलाफ, आप देख रहे हैं मणिपुर में किस प्रकार की हिंसा हो रही थी, इसके खिलाफ हमारे प्रधानमंत्री एक एक्शन नहीं लिए, बस एक दिन निंदा की, वो भी जब इतना शर्मसार मतलब घटना हो गई वहाँ पे, उसके बाद एक ट्वीट करके निंदा कर दी है, इसके अलावा कुछ नहीं किए। उसके खिलाफ हम लोगों ने जब प्रधानमंत्री का पुतला फूंक करके विरोध किया तो हम लोगों को नैनी सेंट्रल जेल भेज दिया गया। मैं 18 दिन नैनी सेंट्रल जेल में रहा। लेकिन आप देखेंगे कि किस प्रकार से तानाशाही कायम है। हमारे विश्वविद्यालय में, आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय चले जाइए, गेट चारों तरफ बंद है, आपको विदाउट आई कार्ड एंट्री नहीं ले सकते। भाई कोई पूरा छात्र आता है, अपना माइग्रेशन निकलवाता है, डिग्री लेता है, आप उसको ऐसे गेट से हटा दे रहे हो, तो तानाशाही चरम पे है। इसके अलावा आप देखेंगे कि तमाम विश्वविद्यालयों में आप कोई एक्टिविटीज़ कर लीजिए, कल्चरल एक्टिविटीज़ कर लीजिए या क्रिएटिव एक्टिविटीज़ कर लीजिए, तुरंत प्रॉक्टर आता है, उसका आई कार्ड छीन लेगा
रिस्ट्रिकेट कर देगा। तो पूरी तरीके से जैसे बीजेपी की गवर्नमेंट कर रही है उसका डायरेक्ट प्रभाव, क्योंकि आप देखेंगे एक चीज़ और भी देखेंगे कि जो यूनिवर्सिटी में भर्तियाँ हुई हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा हमको लग रहा है 70 से 80% संघ के लोग जुड़े आ जा रहे हैं, संघ के लोगों का ही सिलेक्शन हो रहा है। तो उनके ऊपर दबाव ये है कि आपको NSY के लोगों को आगे नहीं बढ़ने देना है, उनको रोक के रखना है। छात्र संघ आप देखेंगे भाई, पूरे देश में जब रिक्शा वालों का छात्र संगठन हो सकता है, विधानसभा का चुनाव हो सकता है, लोकसभा का चुनाव हो सकता है, तमाम संगठन हो सकते हैं, तो हमारा छात्र संघ का चुनाव क्यों नहीं हो सकता है? क्या छात्र इतने इसलिए इसके अधिकार नहीं है? क्या छात्रों का एक प्रतिनिधिमंडल नहीं होना चाहिए, प्रतिनिधित्व करने वाला नहीं होना चाहिए? तमाम विश्वविद्यालयों में छात्र संघ चुनाव को बैन कर दिया गया है। मैं इसके पूरा खिलाफ हूँ और बीजेपी सरकार या कोई केंद्र सरकार से निवेदन करता हूँ कि तत्काल प्रभाव से हर विश्वविद्यालय में छात्र संघ को बहाल करे और छात्रों को एक स्वतंत्रता का अधिकार देने का प्रदान करे। आप भी कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, हम आपको बता देना चाहते हैं, यहाँ पे हम NSY की तरफ से हैं। चूँकि NSY यहाँ जीतने का मेन कारण है कि बीजेपी की जो गुंडागर्दी है उसके खिलाफ, वायलेंस के खिलाफ AU की पढ़ी हुई, यहाँ AU में जो एडमिशन लेता है लड़का वो इंटेलिजेंट माना जाता है कि एंट्रेंस इसका ना कठिन होता है। इसमें जब एडमिशन के लिए आता है तो उसका अन्य के अपेक्षा उसका दिमाग डेवलप रहता है। तो इसलिए AU में NSY पैनल कोड दिया जा रहा है, क्योंकि बीजेपी वाले वायलेंसवादी हैं। और चूँकि यहाँ पे मेन मुद्दा फीस हाइक का भी है। फीस हाइक की वजह से काफ़ी छात्र गरीब अंचल वाले उनको परेशानियाँ हो रही हैं, तो वो सब भी बातें ध्यान दिया जा रहा है। इसकी वजह से दिया जाए, भाई ने हमें सही बताया था कि दरअसल हम NSY के लिए यहाँ पर आए थे। हम लोग पूर्वांचल UP के हैं, वहाँ पे इलाहाबाद विश्वविद्यालय है, वहाँ चूँकि छात्र संघ को बैन कर दिया है, वहाँ पे भी फीस हाइक का मुद्दा था। और मेन समस्या वही है कि गरीब अंचल के लड़के आ रहे हैं, उनको पढ़ाई नहीं हो पा रही है। तो तमाम मुद्दे हैं जिसकी वजह से NSY पैनल क्लीन स्वीप करने जा रही है, NSY जीतने जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि आपने देखा, हम NSY छात्र संघ के कुछ लोगों के साथ मौजूद थे। हमने इलेक्शन के बारे में और एजुकेशन सिस्टम के बारे में हमने उनके साथ डिस्कशन करी। और इस इलेक्शन जो है ऑलमोस्ट कुछ ही क्षण के अंदर यहाँ पर इलेक्शन खत्म होने वाला है। 24 कैंडिडेट का जो भविष्य जो है वो EVM के अंदर कैद होने वाला है। आने वाले शनिचर को पता चल जाएगा ये ताज किसके सर पे सजेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। कैमरामैन सोहेल के साथ मैं अब्दुल बासित लेता हूँ इजाज़त। गुड बाय।